भाई अगर फ्लैट हो 2 मंजिला पे तो क्या उसकी रजिस्ट्री होगी या मुख्तारनामा होगा। मोहतरम भाई, अगर तो वो फाइल वाली जगह है तो उसकी आपको फाइल मिलेगी। अगर जो है उसकी रजिस्ट्री होती है तो फिर रजिस्ट्री ही आपने करवानी है, मुख्तारनामा नहीं करवाना। मुख्तारनामा अगर आप ले लेते हैं रजिस्ट्री वाली जगह का तो जब वो बंदा फौत होगा तो मुख्तारनामे की कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मुख्तारनामा जब वो चाहे वो कैंसिल करवा सकता है। मुख्तारनामा एक सूरत ही कार आमद है, आपने मुख्तारनामा करवाया, आगे आप किसी को रजिस्ट्री जो है वो कर दें इससे पहले कि वो मुख्तारनामा कैंसिल करवाए या वो वफात पा जाए। तो इसलिए रजिस्ट्री वाली जगह का टैक्स बचाने के लिए आपने मुख्तारनामा नहीं करवाना, आपने उसकी रजिस्ट्री ही करवानी है। अक्सर ये शिकायत आई हैं कि बंदे जो हैं वो मुख्तारनामा करवा लेते हैं और जिससे जगह खरीदी है वो बंदा फौत हो जाता है तो उसके बाद मुख्तारनामे की कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बच्चों के नाम वो जगह हो जाती है जो फौत होने वाला शख्स है और उसके बच्चे जो हैं वो आगे आगे और जो खरीदार है वो पीछे पीछे। तो लिहाजा थोड़े से पैसों की बचत के लिए जो है आपने हरगिज़ ये अमल नहीं करना। रजिस्ट्री वाली जगह है तो उसकी रजिस्ट्री करवानी है, फाइल वाली है तो फिर तो फाइल वैसे ही मामला क्लियर है। अगर रजिस्ट्री वाली है रजिस्ट्री करवाएं, मुख्तारनामा ना करवाएं। मुख्तारनामा अक्सर वो लोग करवाते हैं जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। किसी कहीं से प्लाट खरीदा, 2-4 माह में आगे बेच दिया, दुकान खरीदी 2-4 माह में आगे भेज दी टैक्स की बचत करने के लिए। तो आपने अगर अपनी ज़ात के लिए कोई फ्लैट वगैरह खरीदे हैं तो उस अगर रजिस्ट्री वाली जगह है तो आपने उसकी रजिस्ट्री ही करवानी है।